पहले से कह दिया गया कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। लालू यादव की सत्ता 1990 से 2005 तक चली थी। 2005 से बीच के एक वर्ष को छोड़कर बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में है। 32 साल से लालू और नीतीश की पार्टी और परिवार ही बिहार के मुख्यमंत्री निवास में है। अब नीतीश कुमार को सपने में दिल्ली नजर आने लगी है। आज 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना नीतीश कुमार ने 2024 में मोदी कहां रहेंगे की चुनौती देना शुरू कर दिया। तब दस्तक देता सवाल यह उठा कि लालू के साथ किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम गुनगुनाते हुए सत्ता पर काबिज लालू और नीतीश क्या नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं? समय के घूमते पहिए को देखिए। बिहार में लालू और नीतीश छात्र जीवन से छात्र राजनीति तक एक साथ आए। नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने 1989 में विपक्ष के नेता के तौर पर लालू के नाम पर खुलकर समर्थन किया। नीतीश कुमार ही थे 1990 में मुख्यमंत्री के तौर पर लालू के नाम पर दिल्ली तक माहौल बनाया। वक्त बदला, 4 साल बाद नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने लालू राज के आतंक, पाखंड और भ्रष्टाचार के खिलाफ जॉर्ज फर्नांडिस के साथ अलग दल बना लिया। रेत की तरह वक्त फिसलता गया। एक दशक बाद 2015 में लालू और नीतीश फिर एक साथ आए। अरे जनता सबसे बड़ी कोर्ट। 2 साल के भीतर लालू और उनके बेटे को छोड़कर नीतीश फिर अंतरात्मा के नाम पर अलग हुए। 2022 में वक्त ऐसा आया जहां लालू और नीतीश फिर एक हैं। इस तरह पिछले 32 साल से बिहार में सत्ता की किस्मत की हवा सिर्फ लालू और नीतीश राज के साथ चलती आ रही है। अब 2022 में जो किस्मत की हवा ने पलटी मारी, ये आगे क्या गुल खिलाएगी? क्या डिप्टी सीएम बने तेजस्वी आगे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? बिहार की जनता बहुत खुश है। अब लगता है बिहार की जनता के मैं शुभकामना देती हूँ। बिहार की जनता को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ कि बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। काम और होंगे आगे, आपको लगता है? बहुत अच्छा, नीतीश जी बहुत अच्छा से काम करेंगे, तेजस्वी भी अच्छा से काम करेंगे, दोनों मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे। क्या नीतीश कुमार 2025 तक बिहार में सरकार चलाएंगे या फिर नीतीश 2024 में ही दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की तैयारी कर चुके हैं? हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार 2024 कहना चाहते थे, 2014 मुंह से निकला। शायद इसलिए क्योंकि ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए एनडीए छोड़ा था। अब 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा है। 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके लेकिन कार्यकर्ता इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना चुनौती देने लगते हैं। कहते हैं कि जो 14 में आए हैं वो देख ले 24 के आगे रह पाएंगे या नहीं। ये बात किस दम पर नीतीश कुमार कहते हैं? बिहार में 1990 से 2005 तक 15 साल लालू राबड़ी की सरकार रही। 2005 से 2022 तक 17 साल में 16 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। क्या नीतीश को लगता है बिहार में 31 साल से शासन जो दल कर रहे हैं, उन्हीं लालू नीतीश की पार्टी का महागठबंधन 2024 में नरेंद्र मोदी का विजयी रथ बिहार में रोक देगा? 2024 में नरेंद्र मोदी जी को यहाँ बिहार से जो लोकसभा का सीट मिला है वो बिल्कुल उलट जाएगा। उनको एक सीट भी मिल पाएगा कि नहीं, इसमें भी संदेह है, जिस तरह का ये गठबंधन बना है बिहार में। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। क्या सारी 40 सीट भी अगर नीतीश तेजस्वी जीत जाए तो वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं? सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। राजद, कांग्रेस, जनता दल को गलतफहमी है कि हम तीनों मिल जाएंगे तो लोकसभा के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को पराजित कर देंगे। वो भूल रहे हैं आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014-2019 से भी कई गुना ज्यादा है। बिहार को अगर छांट भी दिया जाए तब भी पूरे भारत में विंध्य के उत्तर के जो राज्य हैं वहां से भी
और विंध्य के दक्षिण के राज्यों से भी और पश्चिमी इलाकों से भी, उत्तर पूर्वी इलाकों से भी मत लेकर वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अब जो आने वाले दिन हैं उसमें 2024 के लिए अब केवल यही कहा जा सकता है कि क्या नरेंद्र मोदी 2024 में भी वैसे ही गति पे चलेंगे जैसे वो पीछे 2019 के चुनाव में आए, या फिर कोई गठबंधन जो है वो उपज सकता है। तो इसका उत्तर तो मैं सवाल बना रही हूँ, वैसे ही आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी का जनाधार जो आज बहुत विस्तृत जनाधार है। कल तक पीएम पद के सवाल पर अरे अभी कहां कहकर सवाल टालने वाले नीतीश शपथ लेने के बाद ही 2024 के लिए एक्टिव मोड में दिखने लगे। जैसे सवाल हुआ विपक्ष को लोकसभा चुनाव के लिए क्या एक करेंगे, नीतीश अपना पुराना प्रयास याद दिलाने लगे। क्या आप चाहेंगे कि सारे आगे सब कुछ करेंगे? आप सब दलों को एक करेंगे? आप तो जानते हैं पहले आपने एक बार प्रयास किया था, एक बार किया था। लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई, देखिए जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। 2014 के बाद से ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के चेहरे के तौर पर कई नामों की चर्चा हो चुकी है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, टीआरएस के चंद्रशेखर राव तक। नरेंद्र मोदी के सामने कौन की चर्चा में ये नाम चलते आ रहे हैं। अब इसी नाम में नीतीश कुमार सबसे चर्चित बन चुके हैं। बदलाव तो बदलाव होता है, ये बदलाव दिस चेंज इज फॉर बेटरमेंट, अच्छाई के लिए है। हो सकता है इसके रिजल्ट आगे चल के और अच्छे निकले। इसका बदलाव का असर 2024 में पड़ सकता है? क्यों नहीं पड़ेगा, हर बदलाव का असर पड़ता है, इसका भी पड़ेगा। I believe this is a positive change for the whole of the nation because the era of backdoor politics have been countered very well by Mr. Nitish Kumar is what I personally believe, and I appreciate the efforts he has taken, and the Mahagathbandhan which stood behind Mr. Nitish Kumar to uphold the verdict given by the people of Bihar. ज्यादातर विपक्षी नेता इस बात की तो तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, लेकिन क्या नीतीश को यही विपक्षी दल सर्वमान्य नेता 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के सामने मानेंगे, इस पर अभी संदेह है।